कानपुर देहात अग्निकांड मामले में कुछ देर पहले ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सरकार की तरफ से भरोसा मिलने के बाद परिवार मां बेटी के अंतिम संस्कार को राजी हो गया है और मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है और 23 लोगों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन एक सवाल यह है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? क्यों कानपुर देहात के स्थानीय अधिकारी लापरवाही पर लापरवाही करते रहे और क्यों उनकी लापरवाही ने मां बेटी की जान ले ली? सवाल कई हैं जिनके जवाब आज चर्चा में हम खोजेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें 11 लोगों पर नामजद और 12 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही एसडीएम समेत मुख्य आरोपी लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर कानपुर के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि मामले की जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें जो है परिवार की तहरीर पे मुकदमा दायर कर दी गई है और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी गई है और जो भी इसमें दोषी है तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे आगे प्रोसेस हो जाएगा तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे जो विधिक कार्रवाई होनी है वो होगी नियम अनुसार। उसी तरह से एसडीएम को भी जो है नेग्लिजेंसी में जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है शासन द्वारा। कानपुर हादसे पर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि उनका अंत निकट है। विपक्ष कानपुर देहात हादसे पर राजनीति करता दिख रहा है, लेकिन यूपी सरकार इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना बहुत ही दुखद है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, दोषी अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। एसडीएम हो या पुलिस ऑफिसर तो सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। आपने एफआईआर भी दर्ज करवा दिया, जांच भी एफआईआर भी दर्ज होगी, जेल भी जाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी अत्याचार करेगा, चाहे पुलिस ऑफिसर हो चाहे प्रशासनिक अफसर हो, हम सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कानपुर मामला हमने गंभीरता के साथ लिया है। आपको बता दें कि कानपुर देहात के रूरा इलाके के मढ़ौली गांव में जिला प्रशासन अतिक्रमण को हटाने गया था। मृतक महिला के बेटे का आरोप है कि जिला प्रशासन की मिली भगत से गांव के कुछ दबंगों ने झोपड़ी में आग लगा दी, जिसकी चपेट में आने से प्रमिला नाम की महिला और उसकी बेटी की जलकर मौत हो गई और मौके पर मौजूद प्रशासन तमाशा देखता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कानपुर देहात में जो घटना सामने आई है उसको लेकर अब सियासत भी लगातार हम देख रहे हैं और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। संजय चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। एकेधर द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम इस वक्त जुड़े हुए हैं कानपुर से। सबसे पहले श्याम, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई है। आगे किस तरीके से प्रक्रिया बढ़ रही है? देखिए, सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। जो दोनों आरोपी हैं एसडीएम और लेखपाल, उनको पहले सस्पेंड किया गया और लेखपाल की गिरफ्तारी भी हो गई है। आपको बता दें कि तमाम दूसरे जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश का सिलसिला जारी है। जो गांव के आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, उनके घरों पर ताले लगे हुए हैं। वही प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो दो माँ बेटी जली हुई, उनके शव यहीं पर पड़े हुए थे, उनके शवों को हटाया नहीं जा सका था। 24 घंटे से अधिक का समय हो गया था। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। हम कैमरामैन को तस्वीरों के माध्यम से दिखाते रहे कि ये वो स्थान है जहां पर आग लगी थी और यहीं पर माँ बेटी के शव कुछ समय पहले तक पड़े हुए थे। और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात को लेकर के थी कि शवों को यहाँ से हटवाया जाए, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। लेकिन परिजन अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए थे, जिसको लेकर के दिन भर मनोबल का दौर चलता रहा। इसी दौरान तमाम सियासत भी हुई, तमाम सियासी दल के लोग यहाँ पर पहुंचे, हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने
उन्होंने जो बवाल चल रहा था, जो हंगामा चल रहा था, उसमें आग में घी डालने का काम किया और लगातार हालात यहाँ पर गर्म बने रहे। लेकिन डिप्टी सीएम से जब परिजनों की बात हुई, प्रशासन ने मैनेज किया किसी तरीके से पूरे मामले को और डिप्टी सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिवार के लोगों से बात कराई, जिसके बाद परिवार के लोग इस बात को लेकर के तैयार हो गए कि शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। आपको बता दें कि दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर सामान्य है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना पेश आई है वो निश्चित तौर पर सवाल जरूर खड़े करती है कि ठीक है, तो स्थिति फिलहाल सामान्य नजर आ रही है, लेकिन घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। श्यामा बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। संजय चौधरी जी, चर्चा की शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी। वाकई में उस दर्द को इस वक्त वही इंसान समझ सकता है जिसने अपनी आंखों के सामने मां और बेटी को जलते हुए देखा होगा। उसकी जितनी निंदा की जाए उसके लिए शब्द शायद कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें सवाल इस पूरी घटना में अफसरशाही पर खड़े हो रहे हैं, प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। कौन है आखिरकार इन दोनों की मौत का जिम्मेदार? निश्चित रूप से घटना जो है वो बहुत संवेदनशील मामला है और हम सब पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित पक्ष के साथ हैं। पीड़ित पक्ष की तरफ से जो भी बात कही गई है उस हिसाब से एफआईआर दर्ज की गई है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात है। जो लेखपाल है और जो जेसीबी चलाने वाला है उसे एफआईआर के बाद तुरंत अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो भी दोषी है, जिसकी भी गलती है, ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से प्रशासन के लिए कलंक की बात है। और जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई होगी। इस तरह की घटनाओं में प्रशासनिक शिथिलता कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ठीक है फराज,